अगला रेसर पहली बार इस रेस में शामिल होने आया है। कार नंबर 86 इंग्लैंड से आया एक चैलेंजर है। कातागिरी कनाडा, 19 साल का। कनाडा? नहीं, कनाडा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, कनाडा? अभी उसको देखकर लगा कि वो थोड़ा हैरान लग रही थी। 4, 3, 2, 1। कनाडा। वो निकल चुका है। एक फुली ऑटोमेटिक ड्रोन एआई फंक्शन से इक्विप्ड उसको फॉलो करते हुए शूट कर रहा है। ये दुनिया भर के एमएफजी फैंस को एक रोमांचक रेस दिखाएगा। वो जबरदस्ती पेडल दबाते हुए अपहिल पुश कर रहा है। ये इंग्लैंड से आया चैलेंजर किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा, चलो देखते हैं। ये तो हैरानी की बात है। अंदाजा नहीं था कि वो रेस के लिए अपने फादर का सरनेम कातागिरी इस्तेमाल करेगा। शायद वो कोई मैसेज देना चाहता है। मुझे लगता है वो केन को बुला रहा है। शायद वो ये रेस देख रहा होगा। वो इस तरह से शायद उसको कह रहा होगा कि देखो आपका बेटा कनाडा यहाँ है। वो ये सब शायद इसलिए भी कर रहा होगा कि जो आदमी उसे छोड़कर चला गया उसे बता सके वो यहाँ पर है। सिर्फ वो ही खुद जानता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपनी प्यारी माँ को खोया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और अकेला एक फॉरेन कंट्री में आ गया। कनाडा के फीलिंग्स के बारे में सोचकर ही मेरा मन बहुत ही उदास हो जाता है। बेचारा लड़का, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता। मैं ओकाटा बोल रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा रेडियो कम्युनिकेशन क्लियर है? सिग्नल क्लियर है मिस्टर ओकाटा। रेस थोड़ी लंबी होगी, तुम्हें पूरे टाइम फोकस रहना होगा। ओवर। रॉजर। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ ओकाटा, तुम्हें ये 2 डिजिट कार नंबर 86 आखिर मिला कैसे? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा था नामुमकिन होगा, पर फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छी बात यह है कि किसी और ने ये नंबर नहीं लिया। सेक्टर 1 वैसे ही काफी टफ होता है। मैनुअल एच पैटर्न शिफ्ट वाली कार्स बाकियों के साथ compete नहीं कर पाती। इस जमाने में जहाँ पैडल शिफ्टिंग और ड्यूअल क्लच स्टैंडर्ड हो चुके हैं, मैनुअल कार्स क्या ही कर पाएगी। P54? क्या ये सच में हो रहा है? सिस्टम में जरूर कुछ एरर आया होगा। ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। ओकाटा की बेकार सी 86 ऐसा नहीं कर सकती। तुम कार को बेकार कैसे बोल सकते हो शुन? पर मुझे लगता है शायद इस सिस्टम में कोई एरर है। उसकी रैंकिंग और ऊपर गई। वो P53 पर आ गया। ये सिस्टम में कोई एरर नहीं है। ये देखो, सेंट्रल कंप्यूटर ने कार नंबर 86 पर अटेंशन फ्लैग लगा दिया है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये क्या, ये तो 86 नंबर को फ्लैग किया गया है। अगर मुझे सही से याद है, लास्ट रूकी जिसे पहली रेस में फ्लैग मिला था वो पिछली बार रेसर माइकल बेकनबावर था। ये बहुत अच्छे फॉर्म में है। कातागिरी कनाडा, 19 साल का। कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। टॉप 100 कार्स नहीं, कम से कम टॉप 200 कार्स के पास कनाडा की 86 से ज्यादा हॉर्स पावर है। तो फिर उसकी रैंकिंग उनसे ऊपर कैसे गई? सिंपल सा लॉजिक है। कनाडा की कॉर्नरिंग स्पीड बहुत ज्यादा ही फास्ट है। इतना सिंपल नहीं होगा था। सुनो, ये होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। एमएफजी के ग्रिप टू वेट रेशियो को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सिर्फ थोड़ी सी फास्ट कॉर्नरिंग की बात नहीं है। सेक्टर 1 में कम हॉर्स पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रिप टू वेट रेशियो इक्वलाइजेशन रूल के हिसाब से हेवी कार्स को ज्यादा वाइड टायर्स दिए जाते हैं, पर इससे मिड इंजन कार्स और 4WD व्हीकल्स को डिसएडवांटेज होता है। चाहे आप पैसा लगाकर कार को हल्का कर लो, पर उससे टायर्स भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं और डिसएडवांटेज भी है। हालांकि इंजन पावर पर कोई लिमिट नहीं है, पर सिर्फ हॉर्स पावर बढ़ा दोगे तो टायर्स ओवरलोड हो जाएंगे। इस सिचुएशन में टॉप टीम्स के लिए भी परफेक्ट बैलेंस ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए यूरोपियन मॉडल्स जिनकी परफॉर्मेंस काफी बैलेंस्ड होती है और जिनको टर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए एडवांटेज है। शायद इसी वजह से इस रूल को अक्सर लोग रूल फॉर द वेल्दी बोलते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि बात सिर्फ इतनी सी है। कोई तरीका तो जरूर होगा। सच कहूं तो मुझे तो ये बहुत एक्साइटिंग लगता है।
सिर्फ एक ही रूल रखा गया है, वो भी ग्रिप टू वेट रेशियो का। ये आइडिया आखिर किसके दिमाग में आया होगा? मुझे लगता है MFG के CEO रियो ताकाहाशी नाम के आदमी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा। MFG अब वर्ल्ड फेमस कंपटीशन बन चुका है, फिर भी उसकी एज और बैकग्राउंड अब तक किसी को नहीं पता। वो एक मिस्टीरियस बंदा है जो कभी किसी के सामने नहीं आता। ये बात सुन के मुझे तो वो काफी समझदार इंसान लगता है। अगर जापान के हिसाब से कहूँ तो वो सच में एक जीनियस है। कनाडा ने ऐसा कुछ कहा था। कार नंबर 86 अभी सेक्टर 1 क्रॉस करने वाली है। उसकी रैंक 1 बढ़कर अब 52 हो गई है। अब आगे डाउनहिल सेक्शन आने वाला है। कार के फ्रंट पर लोड अप बढ़ेगा। ब्रेक के बैलेंस को ठीक ठाक टच करना। ओवर। क्या आप पैनल 3 का स्विच बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं इस कार से अभी दोस्ती बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्या उसने स्पीड बढ़ाने की बात की क्या? तो अब तक वो फास्ट ड्राइव नहीं कर रहा था। ये कनाडा आखिर है कौन? उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता। एक जान पहचान का बंदा उसको लेकर आया था। मिलने पर ही मैं समझ गया था कि वो एक अच्छा लड़का है। बस इतना पता है कि वो इंग्लैंड के किसी नामी रेसिंग स्कूल से ग्रेजुएटेड है। गुड वर्क मिस्टर ओगाटा। ब्रेक्स के साथ साथ सस्पेंशन सिस्टम का पूरा बैलेंस बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून्ड है। इस कार के साथ मैं अपना पहला गोल आसानी से अचीव कर सकता हूँ। वो आखिरकार टॉप 50 में आ ही गया और वो डाउनहिल में बहुत ही फास्ट है। लगता है इस रेस में एक नया स्टार उभरने वाला है। कातागिरी कनाटा 19 साल का। नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मायबाशी को कॉल करो। नहीं, ryusuke को कॉल करो जल्दी, अभी के अभी। मैं बोल रहा हूँ ryusuke, क्या तुम रेस देख रहे हो? अभी तो नहीं, मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी है कुछ देर में, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बंदा रेस में आ गया है, फुजीवारा का स्टूडेंट। उसने रिविंगटन नाम से रजिस्टर नहीं किया, कातागिरी नाम से किया है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। ऐसा है क्या? ये तो चलो अच्छी खबर है। उस लड़के पर नजर रखो फुमिहिरो। वैसे AI ने पहले ही उसके ऊपर अटेंशन फ्लैग लगा दिया है। हो सकता है कि ये वो बंदा हो जो मेरे सेट किए गए रूल्स को सही तरह से समझ पाए। नई MFG जनरेशन की शुरुआत। मुझे ऑपरेशन शुरू करना है, मैं रखता हूँ। इसका रिएक्शन हमेशा की तरह ठंडा है। मेरे सेट किए गए रूल्स को सही तरह से समझ पाए, इसका मतलब क्या है? तुम्हें इस बारे में मैंने बात करते कभी नहीं सुना। ryusuke! कार 86 रैंक में बहुत कमाल की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अभी वो 44th प्लेस पर है। वो तो रिक्रॉस करते ही वो लेक साइड एरिया छोड़कर फिर से अपहिल सेक्शन में एंटर करेगा। कार 86 एक पोजीशन पीछे हो गई है। अपहिल पर ये थोड़ा स्लो है। लगता है टोयोटा 86 GT को एग्जॉस्ट वॉल्यूम के मामले में बाकी कार्स के मुकाबले काफी डिसएडवांटेज है। वो ओल्ड रूट 1 के सबसे ऊंचे पॉइंट को क्रॉस करने वाला है और फिर सेक्टर 3 में एंटर करेगा। यहाँ की परफॉर्मेंस ओडावारा पाइक्स पीक रेस का फाइनल रिजल्ट का फैसला करेगी। ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। मिस्टर ओगाटा, मुझे लगता है मैं थोड़ा और तेज जा सकता हूँ। ये लड़का ओगाटा, मुझे एक्सपेक्ट तो अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सेक्टर 3 आने वाला है, इसे हल्के में मत लो। मैंने जो तुम्हें समझाया था क्या उसे भूल गए कनाडा? इस कोर्स को ठीक से ना जानने वाले ड्राइवर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर। फिक्र मत करिए सीनियर रायबा, क्योंकि कोर्स की पूरी इमेज मेरे दिमाग में अच्छी तरह से चल रही है। मुझे अब फोकस करना होगा, माफ करना, मगर अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। ओवर। तो ठीक है, वो सेक्टर 3 में एंटर कर चुका है। यहाँ से फिनिश लाइन तक 864 मीटर्स का एलिवेशन डिफरेंस है। जैसे कोई मेटेओर नीचे आ रहा हो, इतना स्टीप स्लोप है। नया रेसर कातागिरी कनाटा इसे बहादुरी से चैलेंज करेगा। क्या जीत उसका इंतजार कर रही है? शोहरत या फिर एक बुरी हार? MF Ghost। MF Ghost। ये लड़का भी ना जब वापस आएगा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। सीनियर्स की इज्जत ना करने की क्या सजा होती है इससे अभी पता चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफी जबरदस्त हैं।
हाँ, लेकिन जिनकी ट्रेनिंग रेस ट्रैक पर हुई है ये समझ ही नहीं सकते कि एक नेचुरल डाउन हिल कितना खतरनाक होता है। स्कूल में जो कुछ भी सीखा है असल दुनिया में वो नॉलेज कुछ ज्यादा खास काम की नहीं होने वाली है, समझे तुम कनाटा? ये क्या हो रहा है? जब भी वो कोई चेक पॉइंट क्रॉस करता है इसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। सच कहूं तो ये काफी कमाल है। ये सच में उस लेजेंडरी डाउनहिल ड्राइवर का स्टूडेंट ही है। अब इस बात में मुझे कोई शक नहीं बचा है। सिक्स तो एकदम कार्ड जैसी लग रही है। हैरानी नहीं होगी कि वो किसी भी वक्त स्लिप कर जाए। नहीं, क्या वो कुछ कॉर्नर्स को जानबूझकर स्किड करके पास कर रहा है? सच में तुमने ये सोच लिया है ना कि तुम ये खतरनाक काम पूरा करना चाहते हो? तुम इतने सीरियस हो कनाटा? कनाटा सीरियस ही है। वो दूरी कम करके प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना चाहता है। वो क्वार्टरली 15 में घुसना चाहता है। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो एक 86 चला रहा है। हाँ, चांसेस कम जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। इस सिचुएशन में हमें उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे लिए अभी यही करना ज्यादा सेफ होगा कि हम उसके स्पिरिट को हाई रखें। ड्राइवर की साइकोलॉजिकल स्टेट मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तो क्यों ना ये टैक्टिक ट्राई करें? क्या कहा? सच में? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम उसे और उस्का रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, उस पर भरोसा रखो। वो लड़का, अब कैसे कहूं, वो पहले ही तुम्हारी सोच से बेहतर ड्राइवर बन चुका है। प्रीलिम्स का ये 5th रैंक होल्डर समझ सकता है। सीधी बात यह है कि अब हम लोग सेम लेवल पर नहीं हैं। चलो जल्दी करो, ओगाटा उसे बताओ। ओगाटा बोल रहा हूँ, अब मैं तुम्हें एक तरफा इंफॉर्मेशन देता हूँ, तुम्हें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। 26 गाड़ियाँ बाकी है। ओवर। गुड जॉब मिस्टर ओगाटा, मुझे बस इतना ही जानना था। सेक्टर 3 एंटर करते ही इसकी रैंकिंग काफी ऊपर आ गई है। क्या ये सच में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? ये लड़का पोटेंशियल से भरा हुआ है। ये है कातागिरी कनाटा। लेकिन जिस तरह से ड्राइव कर रहा है उसमें न जाने मुझे क्यों खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। ओडावारा पाइट स्पीक की खासियत, डेथ जोन अब उसके सामने आने वाला है। लाइव रिपोर्टर मिस्टर तनाका तो आज ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। हर तरफ एक बेचैनी है। कनाडा हाकोने की माउंटेन्स में है। कनाडा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम MFG में पार्टिसिपेट। Otherwise, I would have told him. यहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल और बियर सब होते हैं। ये खतरनाक जानवर हर जगह होते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम जैसे सॉफ्ट लड़कों के लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। कनाडा, तुम बुद्धू हो और झूठे भी। तुमने ही तो बोला था मुझे कि तुम जापान इसीलिए आए हो ताकि तुम अपने डैड को ढूंढ सको। व्यूअर्स देखिए, ओल्ड कोवाकिन एरिया पूरी तरह से कोहरे से ढक चुका है। माउंट फुजी के नॉर्थ साइड पर कुछ साल पहले जो बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसकी जहरीली गैस हवा की वजह से यहाँ जंगलों में आती रहती है। ये पुरानी हॉट स्प्रिंग स्ट्रीट, जहाँ अब कोई नहीं आता, ये साल भर एकदम गहरे कोहरे से ढकी रहती है। इस घोस्ट टाउन में आज मौत किसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। और ये रही कार नंबर 86। वो इस डेथ जोन में एंटर कर चुका है। आज का कोहरा बाकी दिनों के मुकाबले पहले से भी ज्यादा घना लग रहा है। ओडावारा पाइक्स पीक जहाँ एक्सीडेंट होना आम है, ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। हम जैसे पुराने ड्राइवर्स भी यहाँ सेफ्टी मार्जिन को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसने ये बोला तो था कि उसने पूरा कोर्स याद कर लिया है। शायद वो मुझसे सच ही कह रहा था। साफ ना देख पाने के बाद भी उसे पता है कि अगला टर्न कहाँ और किस डायरेक्शन में होगा। ये आखिर चल क्या रहा है। कॉर्नर से निकलते वक्त उसमें झिझक नहीं है। हाँ, पर सिर्फ लेआउट याद रखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रेस ट्रैक से रोड अलग होती है। रोड पर एस्फाल्ट अनइवन होता है और कभी ऊपर नीचे हो जाता है और बहुत सारे अनइवन बम्प्स होते हैं। फुल फोर्स ब्रेकिंग से जो जी फोर्स बनता है वो एकदम से गायब हो जाता है और बहुत सारी जगह ऐसी होती है
जहाँ कॉर्नरिंग के टाइम गाड़ी 2 मीटर तक बाहर चली जाती है। अगर पहले से ना पता हो या कार मूवमेंट प्रेडिक्ट ना कर पाओ तो एक्सीडेंट पक्का है। तो कर्नाटक कैसे बचा पा रहा है? क्योंकि कोर्स की पूरी इमेज मेरे दिमाग में अच्छी तरह से चल रही है। चल रही है का क्या मतलब है? क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट की डेमो वीडियो की बात कर रहा था? ये नहीं हो सकता। ओडावारा पाइक्स पीक पूरे 40 किलोमीटर का ट्रैक है। वो आखिर ये सब कैसे याद रख सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है शोन। कर्नाटक का उन अनदेखे कॉर्नर्स में इतनी स्पीड से अचानक से गायब हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे देखने की हिम्मत नहीं हो रही। कुछ देर से मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है कि उल्टी करने का मन हो रहा है। नहीं, सच में लगता है मैं उल्टी कर दूंगा। खुद को संभालो गाटा, तुम अपना काम करो जल्दी। मैं उगाटा बोल रहा हूँ। 16 कार्स बाकी है। आई रिपीट, 16 कार्स बाकी है। ओवर। कार नंबर 86 अब पॉइंट्स कमाने वाली रैंक पर आ गई है। मौत के बिल्कुल पास होकर भी उसको कोई डर नहीं है और वो बड़े आराम से सबको अपने सुपर ह्यूमन ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहा है। दादागिरी कराता 19 साल का। क्या वो सच में पॉइंट्स कमा पाएगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। टॉप 30 में आके पॉइंट्स कमाना हर एमएफजी ड्राइवर का सपना होता है जिसको वो पूरा करना चाहता है। चाहे सिर्फ 0.1 पॉइंट से मिले, फिर भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैन्युफैक्चरर्स टायर्स फ्री देते हैं और कंपटीशन तुम्हारे असिस्टेंट के लिए खुद रेस्ट एरिया अरेंज करता है। और सबसे कमाल की बात, टॉप 30 ड्राइवर्स को गोल्ड रिम वाली लाइसेंस प्लेट मिलती है। वो देखने में बहुत कूल लगती है। एक टॉप 30 ड्राइवर की शान वैसे ही बढ़ जाती है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि वो गोल्डी 15 का हिस्सा बनेगा। बस कनाडा, खुद को ज्यादा पुश मत करना। चाहे तुम्हारी कार पूरी तरह से क्रैश ही क्यों ना हो जाए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सही सलामत लौट आओ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें मुस्कुराते हुए गले लगा सकता हूँ। लोग से तेजी से नीचे उतरते ही हार्ड ब्रेक लगाया और 90 मीटर और पियानोशिता इंटरसेक्शन को बिल्कुल स्मूथली क्रॉस कर लिया है। व्यूअर्स जरा देखिए, ड्रोन से मिल रही फुटेज में कार नंबर 86 का अगला हिस्सा कोहरे के होते हुए बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। ये नजारा सच में बहुत डरावना है। डेथ जोन में इसने 8 ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी वोकैबुलरी में वो शब्द नहीं है कि मैं कार नंबर 86 की परफॉर्मेंस बयां भी कर सकूं। 26th प्लेस, 25th प्लेस। एमएफजी इतना एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं। इस ड्राइवर का सामने आना इस सीजन का सबसे बड़ा टॉपिक बनने वाला है, ये याद रखना। वो डेथ जोन क्रॉस कर चुका है। कार नंबर 86 के आगे अब सारे के सारे कॉर्नर साफ दिख रहे हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट टेरेनो नजर आ गई हो। फूजीवारा ताकोमिका अल्ट्रा हाई स्पीड 4V। मैं उगाटा बोल रहा हूँ। 2 कार्स बाकी है। ओवर।